आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन परम सम्मानी हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ ही मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी का दिल से स्वागत करते हुए मैं एमएसएमई विभाग के तरफ से जो नया स्टार्टअप पॉलिसी और क्रियान्वयन योजना बनाई गई है उसके बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पे बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश हैज़ अबाउट 1900 plus registered and recognized startups, and we are very happy that more than 800 startups belong to women of Madhya Pradesh. There are 32 incubator centers, out of which 3 are Atal Incubation Centers, 2 are STPI Incubation Centers, 1 technology-based incubator is of Department of Science and Technology, 1 apparel incubation center at Gwalior, and 6 smart city incubation centers at Indore, Bhopal, Jabalpur, Gwalior, Satna and Sagar. मध्य प्रदेश का जो स्टार्टअप पॉलिसी अभी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही स्टार्टअप पोर्टल का भी शुभारंभ करेगा, ये बहुत ही अपने आप में प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 जनवरी को स्टार्टअप डे डिक्लेरेशन के तारतम्य में उन्होंने जो पॉइंट सुझाव दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी 26 जनवरी को यहीं पे इंदौर में स्टार्टअप्स के साथ में इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने जो स्टार्टअप्स ने सुझाव दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको निर्देश दिए थे, तो एमएसएमई विभाग ने हमारे माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में ये जो स्टार्टअप पॉलिसी तैयार किया है, इसमें एक स्टार्टअप सेंटर एस्टैब्लिश करने का है, स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराने के तारतम्य में प्रोविजन किए हैं और मध्य प्रदेश के जो भी प्रोक्योरमेंट होना है उस प्रोक्योरमेंट में स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया है, जिसमें स्टार्टअप्स को बिना कोई बहुत सारे कागजात सबमिट किए बिना बहुत सारे एग्जम्पशंस के साथ में स्टार्टअप्स को प्रेरणा देने के मोटिवेशन देने के तारतम्य में इसमें प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी प्रोविजंस किए गए हैं। एक स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों के जो भी ऐसे समस्याएं हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करके मध्य प्रदेश स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज किया जाएगा और जिसमें से सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को 1 करोड़ तक का ग्रांट देने का प्रावधान इसमें किया गया है। और एक रोबस्ट ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया गया है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आज शुभारंभ किया जाएगा और ये जिसको हम कहते हैं कि एक ही क्लिक के माध्यम से और एक ही पोर्टल के माध्यम से आपको सभी तरह के अपने आवेदन देने का प्रावधान, वेंचर कैपिटल फंड को एक्सेस करने का प्रावधान, इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स, एकेडमिया सभी लोगों के साथ में जुड़ने का प्रावधान, ये तमाम चीजें जो है हमने इस स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से किया है। हमारा उद्देश्य एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना है। 200% से अधिक एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर में हम ग्रोथ लाना चाहते हैं और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स को विशेष रूप से इसमें सहयोग करने की दृष्टि से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनका कैपेसिटी एनहांसमेंट करने का और बच्चों में, स्टूडेंट्स में इनोवेशन का स्पिरिट बढ़ाने के तारतम्य में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे अभी मैंने बताया है इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से और हमारे स्टेट का स्टार्टअप्स में रैंकिंग को जो है नेशनल लेवल पे प्रथम स्थान पर लाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश स्टार्टअप के तारतम्य में मैंने बताया है कि हमारा एक स्टार्टअप सेंटर रहेगा, एक सिंगल प्लेस रहेगा जहां पे सभी स्टार्टअप से संबंधित जितने भी लोग हैं वो यहां से जुड़ेंगे। यहां पे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक कोर टीम बना रहे हैं जिनके माध्यम से ये तमाम जितने भी इकोसिस्टम से संबंधित लोग हैं उनको हम जोड़ेंगे। पोर्टल का नेक्स्ट, पोर्टल के तारतम्य में मैंने जैसे बताया है कि ये पोर्टल जो मध्य प्रदेश का स्टार्टअप पोर्टल रहेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है
सेम वही यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से आप हमारे इस स्टार्टअप पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए हो या फिर तमाम गतिविधियों के लिए रियल टाइम स्टार्टअप प्रोफाइल एक्सेस इसके माध्यम से हो सकता है। आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सकते हैं, प्रोफाइल मैनेजमेंट इंक्यूबेटर्स का, इन्वेस्टर्स का, मेंटर्स का, प्रमोशन पार्टनर्स का, इन सब लोगों का जो है एक स्थान पर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 26 जनवरी को बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ जब चर्चा किए थे, उसके बाद हम लोग लगातार मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स करने के बाद जो उभर कर आया है वो हमारे इस स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी भी स्टार्टअप को शुरुआती दौर में अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी सेबी या आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसका 15%, अधिकतम 15% तक, 15 लाख तक जो है हम पहली बार में देंगे और ऐसा एक बार नहीं, 4 बार में ऐसा हम राशि उपलब्ध करा देंगे। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए विशेष तौर पर एक्स्ट्रा 3% देने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और जिस स्पेस का यूटिलाइजेशन करके स्टार्टअप्स अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, उसके लिए रेंटल अलाउंस देने का भी हमने इसमें प्रावधान रखा है। और पेटेंट्स जो आप उपलब्ध करेंगे उसके लिए 5 लाख तक का प्रावधान करने का भी इसमें हमने प्रावधान किया है। प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए खास तौर पर, क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन से संबंधित या प्रोडक्ट डिजाइन से संबंधित जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स रहेंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान हमने इस योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत रखा है, जिसमें एम्प्लॉय अलाउंस और असिस्टेंस फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आप अपने एम्प्लॉयज को जो देंगे, उसका भी जो है हमने इसमें प्रावधान रखा है। इंक्यूबेटर्स के लिए भी प्रावधान किया है, जिस इंक्यूबेटर्स के अंतर्गत जो स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश होंगे और वो स्टार्टअप्स को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा तो उसके इंक्यूबेटर्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का भी प्रावधान किया है। तो इसलिए भी इंक्यूबेटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स हमारे प्रदेश में आए और वो स्टार्टअप्स को आवश्यक सहयोग करे। तो स्टार्टअप्स के साथ साथ इंक्यूबेटर्स को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का प्रावधान हमने किया हुआ है। स्टेट इनोवेशन चैलेंज के तारतम्य में मैंने बताया है कि हम एक स्टेट इनोवेशन चैलेंज बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात हम इसको कराएंगे। और इसमें जैसे मैंने बताया कि 1 करोड़ तक का अवार्ड देने का प्रावधान किया हुआ है। प्रोक्योरमेंट के तारतम्य मैंने ऑलरेडी बताया है कि किस तरह से हम सरकारी प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लास्ट टाइम कहा था इंटरेक्शन के दौरान, हम बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन हमको सरकारी टेंडरिंग प्रोसेस में हमको सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने सरकारी प्रोक्योरमेंट में ऐसे स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट अर्नर्स मनी एग्जम्पशन का प्रावधान किया गया है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिंकेजेस करने का प्रावधान किया है और 1 करोड़ के टर्नओवर एक्सपीरियंस और टर्नओवर जो है टेंडर में 1 करोड़ तक के स्टार्टअप्स के लिए एग्जम्पशन इसमें देने का प्रावधान किया है। अंत में हमने बहुत सारे जो प्रोविजंस किए, अर्नर्स मनी एग्जम्पशन का प्रावधान किया गया, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिंकेजेस करने का प्रावधान किया है और 1 करोड़ के टर्नओवर एक्सपीरियंस और टर्नओवर जो है टेंडर में 1 करोड़ तक के स्टार्टअप्स के लिए एग्जम्पशन इसमें देने का प्रावधान किया है। अंत में हमने बहुत सारे जो प्रोविजंस किए हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि हम मध्य प्रदेश में एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करेंगे जो इनोवेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिस्क टेकिंग और इवेंचुअली बूस्टिंग द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी हम अचीव करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ में यह स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं, 2030 तक हम दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएं, 2032 तक हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएं और 2045 तक हम फुल्ली डेवलप्ड इकोनॉमी नेशन बने। इस उद्देश्य को साकार करने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच की अवधारणा को हम मूर्त रूप देने की दृष्टि से ये
किया है। मैं आप सभी का आह्वानित करता हूं कि इस पॉलिसी का भरपूर लाभ लें और हम सब मिलकर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।